हम गणितीय सदन की शुरुआत करते हैं रोज की तरह, हमेशा की तरह जोरदार तालियों के साथ। संसद के प्रारंभिक होने के पहले हम संकल्प लेते हैं जीवन में कुछ करने को। हम संकल्प लेते हैं विशेषकर इस गणितीय सदन में गणित के सभी अवधारणाओं को सीख करके अपनी वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई वास्तविक समस्याओं को समाधान करने में। दिन प्रतिदिन आपकी गणित में अभिरुचि बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मेरे अंदर में भी उत्साह बढ़ता जा रहा है और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम आपके साथ चर्चा करने को तैयार हैं। जिन विषय वस्तुओं को लेकर के वह बोर्ड पर लिख दिया गया है। आज के इस संसद में चर्चा का विषय होगा मोतीमाला का उपयोग कर संख्याओं के बीच भाग की क्रिया कैसे करें। उसी को ही अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ कैन वी डिवाइड एनी नंबर बाय अदर एनी नंबर और द सेम नंबर यूजिंग पल्स स्ट्रिंग। समझ गए ना? तो आज की सदन में आपके साथ जो चर्चा होने वाली है वो लिख दिया गया है। मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी डिवाइड एनी नंबर बाय अदर नंबर यूजिंग दिस डिवाइस। चलिए आपकी सहमति से मैं इसको मिटा देता हूं। आप सब लोग लिख लिए होंगे आज किन बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा होने वाली है। देखो, भाग की क्रिया हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती है। मुझे बताओ कि जब किसी पिता के मरने के बाद उसके पुत्र में पिता के द्वारा अर्जित गई संपत्ति का बंटवारा होता है ना, तो भाइयों में ये बंटवारा कब से चली आ रही है? क्या आप कुछ सोच सकते हो? हमारे भाइयों के बीच बंटवारा बहुत पहले से चली आ रही है। महाभारत युद्ध को तुमने सुना है ना? तो महाभारत का युद्ध किन बातों को लेकर हुआ है? तो संपत्ति का बंटवारा को लेकर के ही हुआ है। और आप गांव में रहते हैं, आए दिन आपके आस पड़ोस में किसी घर में विवाद चलता होगा संपत्ति को बंटवारा लेकर के। आपके घर में भी जब रोटी बनती होगी, आप खाने को बैठते होंगे, तो रोटी का बंटवारा होता होगा सदस्यों के बीच। यहाँ पर सरकार जो बैग भेजती है या बहुत तरह की जो सुविधाएं आपको मुहैया कराती है, तो यहाँ पर सरकार भी जो भेजती है सुविधा, उसका भी बंटवारा होता है आपके बीच में। विभिन्न अवसरों पर मिठाई, आपको अच्छा करने पर प्राइज, तो इसको भी देखा है कि मिठाई को, प्राइज को आपके बीच बढ़ते हुए देखा है। हफ्ता में 2 दिन तो मौका ही मिलता है जब फल आता है और आपके बीच बांटा जाता है। और कैसे बांटा जाता है? बराबर बराबर। तो यह बराबर किसी बड़े समूह को छोटे छोटे बराबर समूहों में बांटने की क्रिया कब से चली आ रही है? तब से चली आ रही है जब से मानव सभ्यता का चिन्ह इस ग्रह पर देखने को मिलता है। आप समझ गए ना? तो बंटवारा की क्रिया कब से चली आ रही है? अनादि काल से। रोज होती है, आपके घर में होती है, आपके विद्यालय में होता है, आपके मोहल्ले में होता है, आपके पंचायत में होता है कि नहीं होता है? तो बंटवारा का काम हमारे जीवन में हमेशा चलता रहता है। अब उसी बंटवारे पर को ध्यान पूर्वक देखना है
और फिर उसको ध्यानपूर्वक देखने के बाद यह जो डिवीजन वाली समस्या है इसको हम लोग चुटकियों में हल कर देते हैं। तो मैं भाग की क्रिया संख्याओं के बीच कैसे करूं इसका उपयोग करके, तो एक बार मैं पुनः आपको स्मरण दिला देता हूं कि भाग की क्रिया में हम क्या भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से हम क्या करते हैं, वहां मेनली होता क्या है, भाग होती है। तो आइए इसको एक बार अच्छा से समझ लिया जाए। कल ही मैं बताया हूं, मैं आपको कल ही बताया हूं कि हमारे जीवन में मात्रात्मक दृष्टि से दो प्रकार की घटनाएं होती रहती है। पहला घटना है कि किसी समूह में अमाउंट्स बढ़ जाता है जब बाहर से कुछ वस्तुएं उसमें शामिल हो जाती है, और कभी किसी समूह में अमाउंट घट जाता है जब उस समूह से कुछ या संपूर्ण वस्तुएं बाहर चली जाती है। तो यह भी घटनाएं हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। तो किसी चीज का बढ़ना और किसी चीज का घटना मुख्यतः है दो ही घटनाएं होती है। जैसे मैं कल बताया कि बढ़ने की विक्रिया दो प्रकार से होती है, तो घटने की विक्रिया दो प्रकार से होती है। तो देखिए, एक मैं उदाहरण रख रहा हूं और दो स्थितियां का मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, जिसमें देखेंगे कि एक समूह घट तो रहा है लेकिन घटने का तरीका अलग है। एक में बराबर बराबर घट रहा है और एक में क्या हो रहा है, बराबर बराबर नहीं घट रहा है। तो जिस प्रकार गुना बराबर बराबर संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो वहां गुना की अवधारणा प्रकट होता है, उसी प्रकार किसी समूह से बराबर बराबर वस्तुएं निकाली जाए और तब तक निकाली जाए जब तक निकालना संभव है, और लक्ष्य यही है कि वहां कुछ भी ना बचे। तो ऐसे घटाव को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। जस्ट लाइक रिपीटेड एडिशन इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेशन, in the same way repeated subtraction is said to be division. Okay? तो भाग क्या है, तो किसी समूह से जब समान समान वस्तुएं बार बार निकाली जाए और तब तक निकाली जाए जब तक शून्य ना हो जाए, तब हमें यह जानना है कि बराबर बराबर वस्तुएं को कितना बार निकालने के बाद उस समूह में वस्तु शून्य हो जाता है। एक उदाहरण मैं देख रहा हूं, देखिए ये 50 है, 50 में पहले 20 निकाला गया, फिर उसके बाद 15 निकाला गया, फिर उसके बाद 10 निकाला गया, तो 15 में 20 गया तो 30 हो गया, 30 से 15 गया तो 15, 15 में 10 गया तो 5 बचा, और फिर उसमें से 5 निकाला गया। अंतिम में जहां पर 50 था वहां पर क्या बच गया, मान लो कि इस बास्केट में 50 वंस हैं। पहला बार में हमने कितना निकाला, 20 वन, फिर कितना निकाला, 15 वन, फिर कितना निकाला, 10 वन, फिर कितना निकाला, तो यहां पर अब कितना वंश बच गया, 0। 0 मीन्स 0 नथिंग, 0 डिनोट्स नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। तो जब यहां पर कुछ भी नहीं हो तो उसके लिए कौन सा संख्या है, 0। 0 स्टैंड्स फॉर नथिंग। ओके, तो यहां देखिए, अब फिर मैं देखिए ये 50 वाला है दूसरा पॉकेट, 50 में क्या निकाले, 10 निकाले, फिर क्या निकाले, 10 निकाले, फिर क्या निकाले, 10 निकाले, फिर क्या निकाले, 10 निकाले। कै बार 10 निकाल दिए, 1 2 3 4 और फिर 10 निकाल दिए। अब बताओ कि इस बास्केट में जहां पर 50 वन का ढेर था, अब वहां पर कितना बच गया, ओके। तो यहां पर जरा देखा जाए, इस एक्सप्रेशन को स्पष्ट रूप से लिख रहा है, 50 में से 10 निकाला गया, फिर 10 निकाला गया, फिर 10 निकाला गया, फिर 10 निकाला गया, 1 2 3 4
फिर 10 निकाला गया। तो यह जो यहाँ पर 50 में 10 को 5 बार निकालने के बाद यह क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए 50 में असमान वस्तुओं को निकाला जा रहा है। पहली स्टेप में 20, सेकेंड स्टेप में 15, थर्ड स्टेप में 10, फोर्थ स्टेप में 5। लेकिन यहां पर 50 में जब भी निकाला गया तो 10 ही निकाला गया। तो 50 में 10 निकाला गया, अर्थात 50 में 10 को कितनी बार निकाले जिससे 50 शून्य हो जाए। तो इस लॉन्ग एक्सप्रेशंस को आप कैसे लिखेंगे? यानी कि 50 में भागा 10, यह बता रहा है कि 50 में किस संख्या को निकाला जा रहा है बार बार? 50 में बार बार किसको निकाला जा रहा है? 10 को। 50 में 10 को बार बार निकाले तो कई बार 10 को निकालने के बाद 50 शून्य हो गया। इसलिए 50 भागा 10 के मतलब होगा 5, अर्थात 50 वस्तुओं में से 10-10 को अगर निकाला जाए तो कितने बार 10 को निकालने के बाद जहां 50 दिखाई देता था वहां कुछ भी दिखाई न दे तो क्या होगा? 5 बार। तो यहां पर मैं इन उदाहरण के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूं कि भाग जो है वो रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस है और गुना क्या है? रिपीटेड एडिशन है। आप पहले ही जान चुके हैं कि योग का क्रिया और घटाव का क्रिया एक दूसरे का इनवर्स क्रिया है, तो निश्चित है कि रिपीटेड एडिशन है और रिपीटेड सब्सट्रैक्शंस है। तो यहां भी क्या देखते हैं? भाग और गुना का क्रिया एक दूसरे क्या है? विलोम है, इनवर्स है। यानी कि गुना के क्रिया में आप जो भी आप यहाँ पर फिजिकली रूप से करते हैं तो भाग की क्रिया में वही चीज फिजिकली वही करेंगे बट अपोजिट डायरेक्शंस में करेंगे। ये सीखना है। तो पहला बात हमने यह जाना कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने का मतलब यह हुआ, जैसे अगर लिखा हुआ है कि 125 भागा 25 के मतलब यहां पर यह पता करना है कि 125 में 25 को कितनी बार निकाले जिससे 125 क्या हो जाए? शून्य हो जाए। राइट। दूसरा मतलब है 125 के ढेर को यदि 25 समूहों में बांटा जाए, ऐसे कितने समूह होंगे? 25। यहां पर 125 को यदि 25 समूहों में बांटा जाए या 125 में 25-25 का समूह बनाया जाए तो कितने समूह बन पाएंगे? या 125 को यदि 25 भागों में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक भाग में कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। तो 125 भागा 25 का मतलब 2 होता है। 125 में 25 को हम कितनी बार निकाले जिससे 125 शून्य हो जाए, या 125 को यदि 25 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक हिस्से में कितना इकाइयां हैं यही पता करना होता है। आप समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए इसको मिटा दो, थोड़ा मिटाओ तो तेजी से आओ यार। हो गया? चलो 1 मिनट। अब जाओ। तो ए भागा बी का मतलब क्या हो गया? ए भागा बी, ए कोई भी संख्या है, बी कोई सी भी संख्या है, तो ए भागा बी का मतलब हो गया ए में बी को कितनी बार निकाला जाए जिससे ए शून्य हो जाए। पहला परिभाषा क्या होगा? ए भागा बी का मतलब ए में बी को कितनी बार निकाला जाए जिससे कि ए शून्य हो जाए। देखो, एक हो सकता है कि एक स्थिति में ए कभी भी शून्य ना होगा।
अब ए में बी को अगर बार बार निकाले तो दो संभावना होगी कि ए कभी शून्य नहीं होगा और ए शून्य हो जाएगा। पहली स्थिति पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ए भागा बी का मतलब हुआ कि ए में बी को कितनी बार निकाला जाए जिससे ए शून्य हो जाए, और दूसरा मतलब होगा कि ए को बी बराबर भागों में बांटना। ए को बी बराबर भागों में बांटना मतलब ए में बी का समूह बनाना, मतलब ए में बी का कितने समूह बन पाएंगे, है ना। या ए को बी बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक हिस्से में क्या होंगे, यही है ना। लेकिन हम पहला डिफिनेशन का प्रयोग करेंगे कि ए भागा बी का मतलब ए में बी को कितनी बार निकाला जाए। अब चलिए दो चीज देखिए, यहां पर 20 भागा 5 है, इसका मतलब हुआ कि 20 में 5 को कितनी बार निकाला जा सकता है। या अगर 20 का एक ढेर हो तो 5-5 का अगर हम ढेर बना लें तो कितने बन पाएंगे। या 20 को 5 बराबर भागों में बांटे, माने 20 को 5 समूह में बांटे तो प्रत्येक समूह में कितना होगा, तो ठीक है। तो यहां पर प्रत्येक का नाम है। यह 20 जिनका बंटवारा होना है, किसी पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति 20 बीघा है और उसके 5 लड़कों में बांटा जाना है, तो यह कितनी कौन सी संपत्ति का बंटवारा होना है, कितनी संपत्ति का बंटवारा होना है, कौन बड़े समूह को छोटे समूह में बांटना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भाज्य, जिसका बंटवारा होना है। द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड is called dividend। ओके, अब यह जो बड़ा समूह है यहां पर कितने, उसमें से कितना कितना बार बार निकालना है, 5 बार। तो यह बताता है भाजक। क्या बताता है, ठीक है। तो 20 का ढेर है और उसमें 5-5 करके निकालना है, तो ऐसी कितनी बार निकाला जाएगा, यह जो रिजल्ट होगा वह क्या बताएगा, क्या बताएगा, भागफल। दो संख्याओं के बीच भाग क्रिया करने के बाद प्राप्त परिणाम को भागफल कहा जाता है। तो यहां पर हमें कितना का बंटवारा होना है वो मालूम है, कितने भागों में बंटना है या कितना बार बार करके निकालना है ये मालूम है, लेकिन मालूम क्या नहीं है कि यह 5 को 20 में कितनी बार निकाला जाए। समझ गए ना। अब आइए हम वास्तविक समस्या की ओर लौटते हैं। भाग के क्रिया को हम समझ चुके हैं कि किसी बड़े समूह को छोटे छोटे बराबर बराबर समूहों में बांटना या किसी बड़े समूह में से बराबर बराबर समूह को बार बार निकालना, और लक्ष्य होगा कि ऐसी कितनी बार निकाला जा सकता है। तो मैं बहुत सारा लिख देता हूं, 45 भागा 3, 15 भागा 5, 60 भागा 12, 60 भागा 4, 75 भागा 3, 65 भागा 13 और 65 भागा 5। अर्थात यहां पर 45 का ढेर है, उसमें 3-3 करके बार बार निकालना है, तो कितनी बार निकाला जा सकता है। अर्थात 45 में 3 साइज वाला कितने समूह बन पाएंगे। हाउ मेनी ग्रुप्स of size 3 ones can you make from 45 ones? In second questions, how many groups of size 5 ones can be made from 15 ones? How many the group of 4 ones can you made from 16 ones? क्लियर है क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो आइए हम मोतीमाला का प्रयोग करके इन क्रिया को कैसे करेंगे। जबकि यहां पर दो संख्याओं के बीच में भाग की क्रिया की जानी है, बंटवारा 45 का होना है
मैंने 45 के एक समूह में से हम 3-3 का कितने समूह बना सकते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। यहां से हमेशा हमारा ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे और आप इसको स्लाइड करना होगा या शिफ्ट करना जो बीट को है आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। राइट हैंड फ्री रहेगा, राइट हैंड का यूज आप सेपरेटर के लिए करेंगे। अलग अलग समूहों में दिखाने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए आप इस सेपरेटर का प्रयोग करेंगे। पहला समस्या क्या है, कितने का बंटवारा होना है, 45:1। कल्पना करो कि किसी पिता के ने अपने जीवन में गाढ़ी कमाई से कितने बीघा जमीन अर्जित किया, 45 बीघा, और कितने पुत्रों के बीच बांटा जाना है। तुम्हारे गांव का मामला है भाई, बगल का मामला है ना, सुन रहे हो लड़ाई हो रहा है। आइए देखिए बंटवारा उनका हम लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए या कोई भी संक्रिया करने के लिए फर्स्ट आपका इस जो पर लिस्टिंग है उसको 0 पोजीशन में लाना होगा, अर्थात सारे बीट को स्लाइड करके एक तरफ कर लेना होगा। पहला क्वेश्चन है कितना का बंटवारा होना है। चलिए पहले हम 45 का एक बड़ा समूह बनाते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड 45। ओके, चलिए जिस संपत्ति को लेकर के आपके मोहल्ले में बहुत लड़ाई चल रही है उसकी हालत है कि 45 बीघा उनके जैसा पास जमीन है। ये 45 बीघा ले लिए ना, अब इस 45 बीघा को में से कितना कितना निकालना है, 3। तब कितना 3 निकाल सकते हैं, यह देखें जरा। 1 3, चूंकि उतना सेपरेटर नहीं है थोड़ा सा यहीं पे कर लेंगे। 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, कितना हो गया, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9 3, 10 3, 11 3, 12 3, 13 3, 14 3 और 15 3। क्या ओके दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। तो 45 में से हम 3 को कितने बार निकाल सकते हैं? 15। हाउ मेनी टाइम्स 3 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 45? 15 टाइम्स। 45 में 3 का कितने समूह है? 15। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 आर देयर इन 45? 15। तो रिजल्ट क्या होगा आपका? 15। वेरी फाइन। यानी कि 45 में 3 को कितनी बार निकालने से 45 0 हो गया? 15। या 45 में 3 3 करके निकालूं तो कितनी बार निकाल सकते हैं? 15 बार। यानी 45 में कितने 3 हैं? 15 3 है। इंप्लाइज दैट जब 45 में 15 3 है, कितने 3 हैं? 15 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी 15 को सॉरी जब इसमें 45 में 3 15 है तो कहने का मतलब कि 3 जो है अगर 15 बार अगर आया है तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाता है? 45। यस। इसके रिजल्ट का आप चेकिंग करेंगे, यहां से मिलाएंगे तो 45 के बराबर होना चाहिए। पहला बात यह भाजक हुआ, इस पर भाज्य हुआ, यह भाजक हुआ और यह क्या हुआ? और यदि भाग की क्रिया सही है तो भाजक और भागफल इसका गुणनफल किसके बराबर हो जा रहा है? भाज्य के बराबर। आप चेकिंग भी करेंगे। अब आइए, तो सेकेंड कौन आएगा? 60 डिवाइडेड बाई 4। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, मैं किसको बुलाऊं? 60 डिवाइडेड बाई 4। चलो चलो आओ। तो आप समझ गए कि भाग की क्रिया क्या होती है, उसमें क्या करना होता है। अब बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इस प्रॉब्लम का समाधान आप जो है सो इस शारीरिक क्रिया के द्वारा करके देंगे।
चलो पहले हो गया 0-0, अब से स्टार्ट करो। मैं इस बार बता दो, किस बड़े समूह का बंटवारा होना है, उसमें से बार बार किस संख्या को निकाला जाना है। अब 5 को हम बार बार निकालेंगे। अब पता कर रहे हैं कि 5 को कितनी बार निकाला जा सकता है। यानी 15 में कितने, 45 में कितने 3, यहाँ पर 45 में कितने 3, यस। अब यहाँ पर पता करना है कि 15 में कितने 5, यानी 5-5 को कई बार जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। या 15 में 5 का कितने समूह बनाया जा सकता है, यही से करो। करना है तो 25 कर दी। चलो तुम जाओ पूरा देखो, वहां से कम सोच के आना चाहिए। चलो कौन आएगा, करेक्ट करो। चलो तुम आओ तो देखते हैं तुमको। फिर वो क्या पता है, इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो करो, निर्देश को पालन करना चाहिए ना। आपको किस हैंड से काम करना है, तो लेफ्ट से काम करो। अब खड़ा हो जाओ इस पोजीशन में, आप ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। हाँ लेफ्ट से काम करो, वहां दिखाई पड़ रहा है। चलो हाँ लेफ्ट हो ही तुम्हारा, वो तो राइट हैंड है ना, लेफ्ट से करो। लेफ्ट हैंड से तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड है। हाँ चलो अब इधर खड़ा हो जाओ। हाँ ऐसे देखो, चलो लो सेपरेटर। छोटा हाथ इधर समूह का प्रयोग कर सकते हो गया। कितना हुआ, लगा दो। अलग समूह में बनाना होता कि आपस में मिल जाए ट्वीट ना, इसलिए उसको दिखाना है अलग अलग। चलो तो 15 में कितने 5 हैं, बोलो। 15 भागा 5 कितना हुआ, 3। 15 में कितने 5, 3 5। जाओ रिजल्ट लिख दो। अच्छा से लिखो। चलो मैं तुम्हारे बदले में लिख देता हूं, सही है ना। तो 15 भागा 5 3 हुआ, यानी कि 15 में 5 3 बार है ना, तब 3 गुने 5 कितना होना चाहिए, 15। सही है ना भाग। चलिए आइए, ये हो गया। अब आइए 60 डिवाइडेड बाई 4 कौन करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 4। चलो आओ तुम जो है सो कई बार मैं हमेशा दिखाऊंगा, जब पहले सोच के आओ। पहला बड़ा समूह कितना का है, जिसका बंटवारा होना है, 60 में से कितना बार बार निकाला जाना है। तो हम 60 में 4 कितनी बार, कै को 4 निकलेगा। ये 60 को यार 4 बराबर भागों में नहीं बांटना। पहला परिभाषा में कि 60 में 4 को हम कितनी बार निकाला जा सकता है, यानी 60 में 4 का कितने समूह हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 ones there are in 16 ones. Only you have to find out this fact. चलो वेरी फाइन। अब आपका ये पूरा इसको इधर कर ताकि हमारा ना कम पड़ेगा, थोड़ा दूरी रखना ना। इसको ला दो जाए यहाँ तक एकदम, थोड़ा सा रखते जाना ना, क्योंकि हमारा छोटा है ना, इसी में काम कर लेना। बुद्धिमानी इसमें है कि कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना, इसको बोलते हैं बुद्धिमानी। आपके इंटेलिजेंसी का परिचय तब होता है कि रिसोर्सेज बहुत कम हो और उस पर काम बहुत बड़ा करें आप। वेरी फाइन, बहुत अच्छा। यू आर डूइंग वेरी नाइस, वेरी नाइस यू आर डूइंग। Yes, a little gap, there's a little gap. Okay, so count how many groups of 4 you have made
from 61. 15 Yes, write down the result on the board. चलो, अगर 60 डिवाइडेड बाई 4 15 है, implies that क्या होना चाहिए? रिवर्स में 60 डिवाइडेड बाई 4 15 है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 होना चाहिए। वो लिखो implies that। जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ना सीख जाओ। बोलो 60 डिवाइडेड बाई 4 बोलो 60 डिवाइडेड बाई 4 is 50, that 15 multiplied by 4 is 60। ऐसे बोल रहा है 60 डिवाइडेड बाई 4 is 15 implies that 15 multiplied by 4 is 60। जरा इस स्टेटमेंट को बोलो तो 60 divided by 4 implies is 50 implies that 15 multiplied by 4 is 60। चलो, तो यहां पर 60 भागा 4 का भागफल क्या हुआ? 15। ठीक है, अब आओ इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? कौन आएगा? तुम आओगे? चलो, नर्वस नहीं होना है। पहले तो इधर से आगे किधर खड़ा हो रहा था आपको याद ही नहीं है। आप इस पोजीशन में खड़ा हो और अपने जो लेफ्ट हैंड का यूज करें, स्लाइड इधर से करें, 0 को हटाए पहले सेपरेटर 0 पोजीशन में बनाए, वो हाथ में रखे ना, कोई प्रॉब्लम एक हाथ में रखे ना भैया, इसको हाथ से काम करें। यस, हमेशा इसी हैंड से काम करना है। पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? 75 को पहले हैंड में करो ना सब। चलो, और जो उधर पर क्या करो दो अलग कर दो, ताकि पता चले कि यहां से यहां तक कुल बीट कितने हैं? 75। अब इसी में से कितने कितने करके निकालना है, तो निकालना होगा तो इधर मिलाना होगा। मिलाना से इधर लाते हैं, इधर से आप ऐसे घूर जाएं, और निकालना होगा तो आप इधर से ले जाएंगे ना। और क्या करना है आप समझ रहे हैं? यहां से आप लोग एक्सपर्ट होकर के आप लोग क्लास में फ्रीली करेंगे ना। ये प्रैक्टिस मेक्स यू ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ना। इसलिए अभ्यास से ही आप सीख सकते हैं। आप फ्री क्लास में जाकर के और सब आप लोग दोस्त बैठ करके इस माला पर क्रिया करेंगे ना। ये छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 क्लास 2 के लिए। ना है तो एक सेपरेटर लगा दो। हम बड़ा संख्या दे दी, हमको नहीं देना चाहिए था, पहले से तैयारी कर लेना चाहिए था। चलो हाँ, यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पर भी था, लगा दो आराम से। इसमें अलग अलग रह गया। चलो देखो रिजल्ट बताओ। कि 25 ना, चलो 25 लिखो। तो 75 में कितने 3? 75 भागा 3 क्या हो गया? क्या हो गया? 25। वेरी फाइन। जो बताओ मुझे 75 में कितने 3? 25 3
अब अगर 75 में जब 25 3 है तो 25 3 मिलके कितने जाते हैं? तो 25 3 को कैसे लिखेंगे? 25 3 को गुना की भाषा में कैसे लिखेंगे? वेरी फाइन, बहुत अच्छा। कितना हो जाता है? वेरी फाइन, ताली बजा दो। ये मैं इस तरह छोटा छोटा संख्या लेता हूं, इतना बड़ा बड़ा संख्या नहीं, जो उतना सेपरेटर नहीं है, मैं लिख देता हूं। कौन सी संख्या लिखा? 65 लिखा था ना? 65 भागा 5, 100 भागा 25 और 32 56 भागा 4। आइए रिजल्ट बताइए। हाँ, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। कौन बताएगा? चलो तुम आओ। ध्यान दो, इस सदन है, इसमें सबको मिलजुल कर करना है ना। इसमें लगा होगा ना, कोई बात नहीं, यहाँ चला दो, ज्यादा जगह हो जाएगा ना। चलो 65 में कितने 5? 13 5। तो 13 5, अगर आपके पास 13 को 5 हो तो वो कुल कितना हो जाएगा? 65। चलिए 13 5 को कैसे लिखते हैं? और ये कितना हो जाता है? नॉट इम्प्लाइज दैट, बराबर का चिन्ह यहां पर इम्प्लाइज दैट लगता है, उसका मतलब यह हुआ तो वह भी होगा। चलो इसको पढ़ दो। 65 भागा 5 बराबर 13, इसका मतलब कि 13 गुना 5 बराबर 65। ऐसे पढ़ो, 65 भागा 5 13 होता है, इसका मतलब कि 13 गुना 5 65 होता है। 65 भागा 5 13 होता है। इसका 13 मतलब इसका मतलब 13 गुना 5 65 होता है। बहुत अच्छा। अब आइए इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करेगा? तुम सोल्व करोगे। आओ जल्दी से दौड़ते हुए आओ, जिससे यह पता चले कि गणित के प्रति तुम्हारी कितनी लगन है। छोड़ दो, उधर तो है ही है लास्ट में, इसकी तो है ही है क्या? यहाँ पर चालाकी ये करना चाहिए कि ऑलरेडी 5 ये था,
अभी से ऐसे करो तो कितना हो गया है ना। अभी से 5 लोग तो 5 बच जाएगा। चलो ये सब तैयारी करके होना चाहिए ना। पहले एस्टिमेट कर लो कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें कितना टैक्स की आवश्यकता होगा। ये भी स्किल डेवलप करना है। हम जो करने जा रहे हैं उसके प्री प्लान होना चाहिए कि हमें किन किन की कितना की आवश्यकता पड़ेगा, कौन कौन चीजों की आवश्यकता पड़ेगा। टैग लगाना क्या है, तो लास्ट ही है, कहाँ लगाना टैग, जरूरत नहीं। चलो बताओ कितना है। अब अलग अलग करके दिखाओ ना सबको। एक अलग है ना, इसको अलग दिखे, ये अलग दिखे और ये हो गया ना। चलो कितना रिजल्ट, भागफल कितना हुआ? 4। 100 में कितने 25? 4 25। वेरी फाइन। चलो लिखो रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 100 में कितने 25? 4 25, तो 4 को 25 में कितने हो जाएंगे? 100। वेरी फाइन। अब बोलो 100 भागा 25 4 होता है, इसका मतलब 25 गुना 4 100 होता है। 100 भागा 25 4 होता है, इसका मतलब 25 गुने 4 100 होता है। बहुत अच्छा। तुम किस क्लास में पढ़ते हो बता दो? 3 क्लास में। 3 क्लास। 3 क्लास में। तो बहुत अच्छा, जाओ। अब चलो लास्ट सवाल, 56 भागा 4 कौन बताएगा? 56 भागा 4 तुम बताएगी? आओ 56 भागा 4। हाँ पहले आप तैयारी कर ले कि हमें क्या करना है, कितना सेपरेटर की आवश्यकता होगा, किस हैंड से काम करना है, सब पता है। इसमें चलाकी करना है कितना, हम इसमें क्योंकि इतना ही छोटा स्ट्रिंग है। हो गया। 56 में कितने 4? 14 56 भागा 4 बराबर कितना? 56 भागा 4 बराबर, हाँ वेरी फाइन। और 14 4 मिल करके 14 को हम 4 मिला दें, 14 प्लस 14 प्लस 14 तो कितने हो जाएगा? वेरी फाइन। रिजल्ट लिखो यहाँ पर। 56 भागा 4 क्या होगा? वेरी फाइन, बढ़िया से लिखो, सबको दिखाई पड़े। ठीक है ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस भाषा में लिखो। बहुत अच्छा।
तो बोल दो 56 भागा 4 बराबर 14। इसका मतलब हुआ 14 गुने 4 बराबर 56। 56 भागा 4 का मतलब 56 भागा 4 बराबर 56 भागा 4 बराबर 14 होता 14। इसका मतलब 14 गुना 4 बराबर 56 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग को मजा आ रहा है ना? पूरा मजा आ रहा है ना? जीवन में सिर्फ इसी मजा की आवश्यकता है ना? यस, गणित बहुत ही मजेदार विषय है। चलो तो मैं कुछ और सवाल देता हूं। संसद समाप्ति के पहले मैं उन बच्चों को भी मौका मिलनी चाहिए जो अभी तक मन में था कि हम आएंगे लेकिन अभी आए नहीं हैं। इसलिए उन बच्चों के लिए भी मैं मौका देता हूं जो मन तो किए थे, बना भी लिए थे, आंखों में उनको मैं देख रहा हूं सब स्वीकृति को, लेकिन यहाँ आने में हिचक रहा है। इसलिए आपके लिए मैं दे रहा हूं, सभी बच्चे इसमें आवे ना। चलिए 35 भागा 5, 81 भागा 9, 72 भागा 8, 91 भागा 13, 42 भागा 7, 42 भागा 6, आपको रिजल्ट को ब्रैकेट में लिखना है। सबके सामने ब्रैकेट लगा देते हैं ना? यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है, और बाकी जगहों पर आप खुद ब्रैकेट लगा लेंगे। और भाग और गुना एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ भाग से जो रिजल्ट प्राप्त होता है तो आपको गुना के रूप में भी दिखाना है कि उन्हीं किन दो संख्याओं को गुना करने के बाद आप यहाँ पर भाज्य को प्राप्त करते हैं। कौन आएगा? हाथ उठाओ, एक बार आवाज लगाओ कि हम आएंगे और हम आएंगे। चलो तुम आओ प्यारे बच्चा, तुम आओ। हाँ तुम आओ, सबको मैं मौका दूंगा। आई विल प्रोवाइड दिस डिवाइन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। माने क्या क्या करना है आपको पता है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, इनकी तैयारी पहले मन में कर ले, तब आप ऑपरेशन करें। यह कश्मीर में मिलिटेंट के खिलाफ किया जाने वाला ऑपरेशन है। जरा भी चूक हो गया तो हमारे सुरक्षा कर्मी को जान गंवाना पड़ेगा, है ना? इतनी गंभीरता के साथ और इस मादा के साथ यहाँ भी ऑपरेशन करना है अपने पार्लियामेंट में, और जब मौका मिलेगा बड़े होकर के तो वहां भी ऑपरेशन करेंगे। आप लोग दिस इज मैथ पार्लियामेंट, तो इसमें आप लोग सब लोग बराबर का भागीदार हैं। सबकी जो है सो सलाह मानी जाएगी, सबकी सुझाव को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाएगा। इसलिए आप लोग सब फ्री होकर के यह काम करें। चलो मैं पूछ लेता हूं, 35 में कितने 5? यस, 35 बीघा जमीन को अगर 5 भाइयों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाई को कितना कितना बीघा जमीन मिलेगा? 35 बीघा जमीन को 5 भाइयों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाई को कितना जमीन मिलेगा? कै बीघा? 8 बीघा। देख लो जरा, तो फिर से बोलो, 35 बीघा जमीन को 5 भाइयों में बांटा जाए तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 7। लिखो रिजल्ट, यहां पर रिजल्ट लिखो। आप ठीक है, 35 बीघा जमीन को प्रत्येक 5 भाइयों में बांटा गया तो कितना हो गया? 7 बीघा। और 7 बीघा जमीन को अगर 5 बार जोड़ दिया गया, यानी कि सभी भाइयों के जमीन को मिला दिया गया, तो कितना हो जाएगा? 35 बीघा। तो गुना की भाषा में लिखो, क्या लिख रहे हो? वो नहीं लिखना है यार। यहाँ पर हम मैं जो कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं मैं जो इनको कह रहा हूं ये कर नहीं पा रहे हैं, उसके बदले में कौन करेगा?
चलो तू आगे बताओ। हाँ आओ बताओ तो क्या क्या भूल रहे हैं। ठट्ठा ठट्ठा जाओ, तुम लोग इसे तैयारी करते हो यार, जानते हैं बहुत ही। क्या मैं बोलूं, हुआ ना। तो 35 बीघा जमीन को 5 भाइयों में बांटा गया तो प्रत्येक भाई को कितना बीघा जमीन मिला। अगर 7 बीघा जमीन को 5 भाग तोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा बताओ कि 35 में कितने 5? 7। वेरी फाइन। और 7 को 5 हम ले लेते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं? 45। ठीक, जाओ। चलो इस सवाल को कौन हल करेगा? यहां पर यह पता करना है कि 81 रुपया को अगर 9 भाइयों में बांटा जाए या 81 कोई भी वस्तु को 9 व्यक्तियों के बीच में बांटा जाए तो प्रत्येक को कितना प्राप्त होगा। इस भाग के ऊपर अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आती है, जहां पर हल करने के लिए आप भाग की क्रिया करते हो। तुम आओ आओ। लौकुश को मैं कई बार बोला हूं कि इसको रेडी रखा जाए। अरे इस पे मुन्ना जी इसको पेंट डलवाइए दो है। रुको, वेरी फाइन, ठीक है। चलो आ जाओ यार, लो हाथ निकालो, गिन लो। चलो क्या करना था? 72 भागा 8 कितना हुआ? ये वाला ना। 81 भागा 9 कितना हुआ? 8। देख लो, तो 81 तो देख लो जरा, कुल 81 है, देख लो। इक्यासी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81। कर लो, उसमें 9 करके निकालो। 9 निकाली है, ये कितने हो गए? गिन लो तो जरा, देखो तो। अरे 10 को जब ये 10 कलर है, एक यहाँ रखा तो यही ना 9 हो गया, 10 9 हो जाएगा। ये 9 है। तो 81 भागा 9 कितना हुआ? चलो वहां लिखो रिजल्ट। अगर आपके पास 9 समूह हो 9 इकाइयों का तो कुल कितने इकाई हो जाएंगे? 9 ग्रुप्स ऑफ 9 वंस, तो कितने वंस? तो इसको गुणा की भाषा में लिखो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 81। अब मुझे बताओ, एक समस्या ऐसा हो सकता है 81 टॉफी को 9 लड़कों के बीच में बराबर बराबर बांटना हो तो प्रत्येक के हिस्से में कितने मिलेगा? क्या टॉफी? 9 टॉफी है ना।
अगर प्रत्येक लड़कों को 9 टॉफी की आवश्यकता है, प्रत्येक लड़कों को 9 टॉफी दिया जाना है, ये नियम है कि प्रत्येक लड़कों को 9 टॉफी दिया जाना है, तो 5 लड़कों के बीच में अगर देना होगा तो कितने टॉफी की आवश्यकता होगी? 9 लड़कों के बीच में 81। इस तरह से इस संक्रिया पर बहुत सारी समस्याएं हमारे रियल लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, जहां पर समाधान करने के लिए भाग करते हैं। जाओ अब चलो, ये हो गया कि नहीं हुआ है? ये हो गया। चलो इसके लिए आओ, 72 डिवाइडेड बाई 8 कौन आएगा? और उधर पीछे वाला कोई? चलो तुम आओ, तुम आओ। कलम यहाँ रखा हुआ है, रिजल्ट लिखना लास्ट में। कलम यहाँ पर रखा हुआ है, लास्ट में रिजल्ट लिखना। रिजल्ट लिखने पहले हम पूछेंगे कुछ आपसे। इस पर हाथ मत रखो। चलो, किस संख्या में किस संख्या से भाग करनी थी? 72 से 8 में भाग करना होगा। 72 भागा 8, यानी 72 में कितने 8? 9 8। वेरी फाइन। यदि 72 रुपया को 8 लड़कों के बीच में बराबर बराबर बटा जाए तो प्रत्येक लड़का को कितना रुपया मिलेगा? 9 रुपया। वेरी फाइन। अच्छा, 9 को हम कितने बार जोड़ेंगे अपने आप से कि 72 हो जाएगा? 8 बार। चलो इन सभी फैक्ट को मैथमेटिकल भाषा में लिख डालो, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सही है ना जी? आपके पार्लियामेंट में आपके मित्र के द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया उस पर सहमति है ना आपको? तो कैसे पता चलेगा कि आप इनके उत्तर से सहमत हैं? जब तक आप तालियां वगैरह जोरदार नहीं बजाते हैं। पूरा ताली बजाना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाला हो गया ना? चलिए ये हो गया। अब ये वाला पर आइए, कौन बनाएगा? कौन? तुम आएगी? चलो आओ। तुम आओ, तुम आओ। तुमको इसके बाद तुम नेक्स्ट में आना। तुम आ जाओ और नेक्स्ट में तुम आ जाना। अभी हम देख नहीं रहे, माइक को ऑफ कर दे रहे हैं। आप लोग करके रिजल्ट जब बताएंगे तो मैं पूछूंगा, आपको बताना है ना। सब मिलजुल करके सब लोग।
इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है, ये भी सीखना है। धीरे धीरे तो कोई भी कर लेगा। आओ इधर। चलो, किसमें किसको भाग देना था? 91 में 13 को भाग देना था। 91 में 13 को नहीं, 91 में 13 से। 91 में 13 से भाग देना था। भागफल कितना हुआ? 7। 91 में कितने 13 है? 7 13। अगर 91 में 13 13 का मैं समूह बनाऊं तो कितने समूह बनेंगे? 7। ठीक है। अगर 7 को समूह जो 13 का है उसको मिला दूं तो कितने हो जाएंगे? 91। चलो उसी बात को वहां पर बोर्ड पर लिखो, वहां पर देखना सही है गलत है। बड़ा बड़ा लिखो। चलो अब भाषा में बोलो। 42 भागा क्या है? 91 भागा 13 बराबर 7। इसका मतलब है कि 13 गुना 7 बराबर 91। बोलो 13। यहाँ से 91 भागा 13 बराबर 7 होता है। उसका मतलब 13 गुने 7 बराबर 91 होता है। आ जाओ तुम, आ जाओ। अब ये वाला है ना, एक क्वेश्चन है। ठीक है। 42 को 7 से भाग करना है ना? 42 को 7 से भाग करना है। 42 को 7 से या 42 में 7 से, किस में किस से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसमें किससे भाग करना था? 42 में 7 से। 42 में 7 से भाग की तो कौन सा संख्या प्राप्त हुआ? 6। 42 में कै गो 7 है? 6। अगर 6 गो समूह 7 7 का हो और 6 समूह हो, उसको आपस में मिला दे तो उसमें कितने एक हो जाएंगे? 42। चलो इन्हीं बातों को गणित की भाषा में लिख दो। हो गया ना? अब इस बात को बोल। 42 भागा 6 होता है। इस 42 भागा 6 कितना होता है? 42 भागा 7 बराबर 6 होता है। इसका मतलब 6 गुने 7 बराबर 42 होता है। क्या तुम्हारा नाम है? आतिफा परवीन। मेरा नाम आतिफा परवीन है। मेरा नाम आतिफा परवीन है। आतिफा, तुम बड़ा होकर के क्या बनेगी? बता दो आज। पुलिस। चलो अतीफा को पुलिस बनने का शौक है तो पुलिस में तुम अधिकारी बनना। चलो आज अतीफा पुलिस अधिकारी बन चुकी है, इसलिए एक बार ताली बजा दो। जाओ आओ। अब क्या गो क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन कौन बनाएगा? वो लास्ट क्वेश्चन तुमको भी मौका देते हैं। ठीक है, आ जाओ तुम। कौन बनाएगा लास्ट क्वेश्चन? छोटा बच्चा को चांस दो ज्यादा। तुम आ जाओ।
एक तुम आ जाओ थोड़ा, हाँ आ जाओ, हाँ आओ तुम, आओ इधर आओ। ये छोटे बच्चों के लिए है। चलो क्या करना है देख लो, पता कर लो क्या क्या करना है और आपको अपनी ओर से क्या करना है करने के पहले। ध्यान से देखो, अब हमको क्या देख रहे हो, रिजल्ट देना है, पूरा फाइनल वर्क करके आओ भाई। चलो इधर आ जाओ, किसमें किसको भाग देना? 42 को 6 से। तो 42 को 6 से भाग दिया तो भागफल कितना मिला? 7। 42 में 6 को कई बार निकालने से 42 शून्य हो जाएगा। 7 बार। ठीक है, अगर 6 को समूह हो 7-7 का तो कुल कितने हो जाएंगे? 42। चलिए इन्हीं बातों को आगे जाकर लिख दे। Implies that, हाँ ठीक है आप लिखे हो, ठीक है ठीक है। आइए बहुत अच्छा, आइए हम गणित के आज आयोजित इस सदन के समाप्ति के पूर्व उन सार बिंदुओं को आपके सामने याद दिलवा देना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं जिनके इर्द गिर्द हम लोग की चर्चा केंद्रित रही। हम लोग मोतीमाला का उपयोग करके गणित की चारों मूलभूत संक्रियाओं को सीखा। यहाँ पर सिर्फ आइडिया दी गई है, अब आप क्लास के अंदर में जाकर के आप जोड़ घटाव गुणा भाग सभी क्रियाओं को करेंगे। अब मैं आगे आपको, चूंकि आपके सदन में भिन्न संख्याओं के संबंध में लगातार चर्चा हुई है, अब भिन्न के बारे में सिर्फ मैं 2 रोज चर्चा किया हूं, जबकि भिन्न गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाना शेष है। तो अगले सदन में भिन्नों के संबंध में आपके साथ चर्चा होगी। आज इस मोतीमाला का उपयोग करके गणित के चारों संक्रियाओं को और छोटी छोटी संख्याओं के बीच गणितीय संक्रिया करना जाना। फिर यह भी समझा कि वास्तव में जो गणित की यह संक्रिया है जो हम अंकों के बीच में करने का हमें आदत पड़ गई है, वह वास्तविक में वहाँ कौन सा भौतिक कार्य होते हैं जो गणित में हम गुणा भाग घटाव या जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में देखते हैं। लेकिन यह सिर्फ हम सभी टीचरों को सामने इन चीज़ों को बताया है ताकि सभी शिक्षक अपने कक्षा में जाकर के इस गतिविधि का उपयोग करेंगे या इस गतिविधि को बार बार बच्चों के साथ करेंगे या करवाएंगे, तो आपका यह जो चारों संक्रिया है उस पर आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तब उससे जुड़े हुए कोई भी सवाल का हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कैसा रहा आज गणित का क्लास? क्या गणित आपका दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ बनती जा रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि गणित के बिना जीवन मेरा अधूरा है? क्या ऐसा लगता है कि गणित नहीं होता तो हम जी नहीं सकते, ऐसा भी फीलिंग होता है? आइए इन्हीं सब खूबसूरत बातों की जो चर्चा हुई आपके साथ, इसी के साथ आज का सदन समाप्त होता है। अगले सदन में हम भिन्न संख्याओं के ऊपर जो लगातार आपके साथ चर्चा हो रही है उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस मोतियों की माला पर जो हमने आपको गतिविधि करना सिखाया है वो कक्ष के अंतर्गत सब बच्चे बैठ करके मिलजुल कर करेंगे, जिससे कि इन चारों अवधारणाओं पर को आप मजबूती से समझेंगे, बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे। साथ ही साथ इन अवधारणाओं को किन किन अलग अलग प्रकार की समस्याओं में उपयोग करना है
ये भी जानेंगे। तो आज सदन समाप्त होता है। यही बात होता है। धन्यवाद।